हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल एस्पेक्ट में आप सभी का स्वागत है। एंड व्हाट इज आवर टुडेज टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक क्या है? हम मर्डर केस पर चर्चा कर रहे थे। पिछला जो हमारा वीडियो था वो भी मर्डर केस पर था, क्योंकि मर्डर केस में हमको बहुत डिटेल स्टडी की ज़रूरत होती है और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम इनको समझ रहे हैं, क्योंकि एक साथ अगर मैं आपको बताऊंगी तो ये थोड़ा आप लोगों के लिए हो सकता है समझने में मुश्किल हो जाए। तो आज हम बात करेंगे सैंपल की, यानी जैसे कोई मर्डर हो गया है तो उसमें पुलिस कौन कौन से सैंपल उठाती है उसकी हम बात करेंगे। तो सैंपल में देखिए, जब हम सैंपल की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के सैंपल आते हैं। एक डिस्प्यूटेड सैंपल होते हैं, एक कंट्रोल्ड सैंपल होते हैं। कई बार हम ये नहीं जान पाते कि कंट्रोल्ड सैंपल क्या होते हैं। देखिए, कंट्रोल्ड सैंपल वे सैंपल होते हैं जो स्वीकृत होते हैं, ठीक है, जो दोनों पक्षों को स्वीकृत होते हैं, वे सैंपल कंट्रोल्ड सैंपल होते हैं। और कोर्ट के सामने ये सैंपल जो है वो कोर्ट को भी पता होता है कि ये एक तरह से जो कंट्रोल्ड सैंपल है इनसे तुलना करके हम डिस्प्यूटेड सैंपल की इनसे तुलना करेंगे, और तुलना करके हम ये फाइंड आउट करते हैं कि वास्तव में जो सैंपल हैं वो इस कंट्रोल्ड सैंपल से मिलान करते हैं या नहीं करते हैं। अगर मिलान नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये साबित नहीं होगा, और अगर ये इससे मिलान कर जाते हैं तो वो पर्टिकुलर चीज जो है वो साबित हो जाती है। अब ये कैसे होगा, ये मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाती हूँ। अब जैसे हमने, ये हमारा साइट प्लान है, यानी घटना स्थल जो है साइट प्लान है, ये है। हाँ, यहाँ पे मर्डर हुआ। अब यहाँ पुलिस आ जाती है, ये देखिए, ये मैंने पुलिस बनाई है, ठीक है ना, ये आपको दिमाग में रखनी है। तो ये घटना स्थल पर पुलिस आ गई। अब यहाँ घटना स्थल पर पुलिस को कुछ कपड़े मिलते हैं, ब्लड स्टेन्ड क्लॉथ्स, जो हिंदी में इनको बोलते हैं खून आलूदा कपड़े, ठीक है। खून आलूदा कपड़े मतलब ब्लड स्टेन्ड क्लॉथ, यानी खून में वो कपड़े भरे हुए हैं। अब पुलिस को नहीं पता है कि ये कपड़े अक्यूज्ड के हैं या विक्टिम के हैं। उनको यहाँ पर ये जो साइट है, यहाँ पर ये क्लॉथ्स मिले हैं जो एकदम खून से भरे पड़े हैं। पुलिस इनको क्या करती है, पुलिस इनको सीज कर लेती है, जब्त कर लेती है। अब सीज जब करेगी तो उसका सीजर मीमो बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पुलिस सीज करेगी तो केस डायरी में या जो हमारी मर्डर की फाइल है उसमें आपको सीजर मीमो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उस सीजर मीमो को देख सकते हैं, ये सीजर मीमो, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। ये सीजर मीमो दो लोगों की प्रेजेंस में बनाया जाता है। एक तो पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। तो इस तरह इसमें इस सीजर मीमो में 3 गवाह हो गए। कौन कौन से? एक तो आईओ जो है वो खुद हो गया, आईओ खुद हो गया, ये हो गया, प्लस इसके 2 विटनेस, ठीक है। यहाँ मैं वापस लिख देती हूँ इसको, 2 विटनेस, ठीक है। तो इस तरह कुल टोटल लोग 3 लोग हो गए, एक तो आईओ और प्लस इसके 2 विटनेस। तो उनकी, ये आईओ तो इसको सीजर मीमो को बनाता है और 2 विटनेस को लेता है। तो इस तरह ये एक सीजर मीमो हमको उस मर्डर की फाइल में मिलेगा। ये ब्लड स्टेन क्लॉथ उस सीजर मीमो के माध्यम से आईओ ने, ये जो आईओ है इसने सीज कर लिए हैं। तो जब ये सीजर मीमो साबित होगा तो आईओ अपने जो भी उनका मुख्य परीक्षण होगा, यानी चीफ एग्जामिनेशन होगा, उसमें आईओ बताएगा कि मैं साइट प्लान पर गया था और यहाँ मुझे ये ब्लड स्टेन क्लॉथ यानी खून से भरे हुए कपड़े मुझे मिले थे और ये मैंने सीज किए थे, इसका ये सीजर मीमो बनाया था और 2 गवाहों की उपस्थिति में बनाया था। उन गवाहों के जो है नाम और उनके सिग्नेचर को ये आईओ प्रूव करेगा, और इस सीजर मीमो पर खुद का सिग्नेचर भी प्रूव करेगा और ये बताएगा कि ये मेरा कलमी है, यानी मेरा हैंडराइटिंग में ये सीजर मीमो बना हुआ है। ये सारे पॉइंट वो चीफ एग्जामिनेशन में बताएगा। अब सीजर जो ये सीज कर लिए हैं ब्लड स्टेन क्लॉथ, ये जो कपड़े सीज कर लिए हैं, अब सीज करके आईओ क्या करेगा, इनको सील करेगा।
कपड़े की थैली में, जनरली सफेद कपड़े की थैली में इनको सील कर दिया जाता है। ठीक है, सील करने के बाद क्या करेगा, इसको FSL भेजेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट FSL में ये जमा नहीं होता है, पहले ये देखिए, पहले ये मालखाना में आकर जमा होगा, जो थाने का मालखाना है, थाने का मालखाना, थाने के मालखाने में, थाने के मालखाने में ये आकर जमा हो जाता है। अब ये जो थाने का मालखाना होता है, इसका एक इंचार्ज होता है, इसको मालखाना इंचार्ज बोलते हैं। तो ये मालखाना इंचार्ज भी कोर्ट में आकर एविडेंस देता है। ये एविडेंस किस बारे में देता है, ये एक तो ये जो मालखाना रजिस्टर होता है, एक तो थाने का मालखाना हो गया, जैसे ये थाने का मालखाना हो गया, तो इसमें आकर ये जमा कर दिए जाते हैं। ये जो आईओ है, ये आईओ इस सील्ड आइटम को थाने के मालखाना इंचार्ज को दे देता है। मालखाना, और फिर इस मालखाना, ये जो इंचार्ज होता है, इसके पास एक कमरा होता है, ये कमरा है मान लीजिए, तो इसमें ये रख देता है और इसके ताले की चाबी इसके पास होती है। तो ये हमारा मालखाना इंचार्ज हो गया। अब इसमें यहाँ एक रजिस्टर भी रखा होता है, उसको हम कहते हैं मालखाना रजिस्टर। तो ये जब ये सील्ड आइटम इस थाने के मालखाना इंचार्ज को प्राप्त होते हैं, तो वो उसकी एंट्री भी उस मालखाना रजिस्टर में करता है। और इसके बाद मालखाना रजिस्टर में करने के बाद, इसके बाद एक जो है कांस्टेबल जाता है यहाँ से, थाने से। ये जो कांस्टेबल है, इसको बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे कैरियर। तो ये जो कैरियर है, ये थाने के मालखाना इंचार्ज से ये माल प्राप्त करता है और इसके साथ एक फॉरवर्डिंग लेटर भी बनता है। ये एसपी के पास चला जाता है। ये थाने से इसको फॉरवर्डिंग लेटर, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं अग्रेषण पत्र और इंग्लिश में फॉरवर्डिंग लेटर। तो फॉरवर्डिंग लेटर के साथ ये जो सील्ड कपड़े हैं, ये लेकर, इसके साथ और दूसरे आइटम भी होते हैं, लेकिन अपन यहाँ केवल कपड़ों की बात कर रहे हैं। तो ये लेकर, ये कांस्टेबल लेकर यहाँ FSL, पहले ये एसपी ऑफिस में जाएगा, यहाँ से ये एसपी ऑफिस को जाएगा। ठीक है, तो ये कांस्टेबल एसपी ऑफिस को जाएगा, एसपी ऑफिस से एक और फॉरवर्डिंग लेटर इसको मिलेगा। ये फॉरवर्डिंग लेटर लेकर, और वो जो सील्ड मालखाना है, ये इसको, ये जो ब्लड स्टेन क्लॉथ है, इनको हम बोल रहे हैं सील्ड मालखाना, तो इसको लेकर ये FSL में जमा करा देगा। FSL में जमा कराएगा तो FSL से इसको एक स्लिप प्राप्त होगी, रसीद, उसको एक रिसिप्ट प्राप्त होगी, तो ये कांस्टेबल को मिलेगी। ये कांस्टेबल लाके ये जो थाने का मालखाना इंचार्ज है, इसको सुपुर्द कर देगा और वो जो है उसकी वापस एंट्री उस रजिस्टर में करेगा। ठीक है, तो आप ये पूरा प्रोसेस समझ गए। तो हमको ये देखना है कि ये जो हमने सीज किए और क्लॉथ्स सील्ड किए हैं, ये पूरे के पूरे जो है यहाँ सुरक्षित हालत में, सील्ड हालत में यहाँ पहुंचे हों। ये चैन हमको साबित करनी पड़ती है, तो इसलिए हम आईओ के इसमें बयान करवाते हैं। जो स्टेटमेंट होता है कोर्ट में, वो आईओ का भी होता है। ये जो 2 विटनेस सीजर के बनाए हैं, इनका भी होता है। फिर ये थाने का जो मालखाना इंचार्ज है, इसके बयान होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं। और ये जो कांस्टेबल होता है, ये भी अपने स्टेटमेंट देता है। तो इन सब के संबंध में हमको क्रॉस एग्जामिनेशन करना पड़ता है। और क्रॉस एग्जामिनेशन में हमको क्या देखना है कि ये जो सील्ड पदार्थ किया गया है, ये क्लॉथ्स जो सील्ड किए हैं, ये एकदम सील हालत में सुरक्षित रूप से FSL में जमा हुए हैं या नहीं हुए हैं। इसी पॉइंट पर हमारी पूरी क्रॉस घूमती है। अब FSL में हमको क्या जांच करानी है? ये जांच करनी है हमको, टू whom दिस ब्लड बिलोंग्स टू। ये जो क्लॉथ्स हैं, ये जो कपड़े हमने सीज किए हैं, इन पर किसका ब्लड है, ये हमको यहाँ पर देखना है। क्योंकि इस ब्लड से हम अंदाजा कर पाएंगे, इस ब्लड से हम ये पता कर पाएंगे कि ये जो कपड़े हैं, इन पर किसका ब्लड लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारा सैंपल है, ये जो ब्लड स्टेन क्लॉथ्स पर हम जो जांच करवाने जा रहे हैं ब्लड की, ये हमारा डिस्प्यूटेड सैंपल है। डिस्प्यूटेड क्यों है ये? क्योंकि अभी हमको ये पता नहीं है कि ये ब्लड जो है किसका ब्लड है, इसलिए ये डिस्प्यूटेड ब्लड है। इसी के बारे में हमको जानना है। ये हमारा
डिस्प्यूटेड ब्लड है। इस डिस्प्यूटेड ब्लड को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये जो ब्लड है ये किसका है। इसलिए ये जो सैंपल हुआ, ये जो सील्ड कपड़ों का सैंपल हुआ, ये इसको हम डिस्प्यूटेड सैंपल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हम ब्लड ग्रुप की स्थिति को जानते हैं, है ना। आप सब साइंस पढ़े हुए होंगे, साइंस नहीं पढ़े हुए तो इतना तो सभी जानते हैं, आज के बच्चों को भी सिखाया जाता है कि जो हमारा ये ब्लड होता है ये कितने ग्रुप में बटा हुआ होता है। इसके 4 ग्रुप होते हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी और ओ। अब इसमें भी RH फैक्टर के आधार पर ये 2 इसकी ग्रुपिंग होती है, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव और ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। ये आपको पता होता है कि ये जो ओ ग्रुप है ये यूनिवर्सल डोनर होता है और इसमें किस हिसाब से कौन व्यक्ति कैसे ब्लड दे सकता है ये अलग हमारा साइंस का विषय है, लेकिन ब्लड के ये ग्रुप हमको FSL में टेस्ट से पता चलेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस व्यक्ति का ग्रुप यहाँ क्या क्या आ सकता है। ठीक है, अब FSL ये कपड़े चले गए, FSL से जांच होकर ये ब्लड स्टेन्ड क्लॉथ्स पर ये पाया कि AB ग्रुप का ब्लड है। ठीक है, ये हमको जो डिस्प्यूटेड हमारा ब्लड है उसका ग्रुप हमको मिल गया AB ग्रुप का। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि AB ग्रुप जो ब्लड है AB प्लस का ये किसका है। ये हमको डिस्प्यूटेड का तो पता चल गया, लेकिन इसकी मैचिंग होनी जरूरी है। अब देखिए ये मैंने आपको ये साइट दी है, आपको ब्लड ग्रुप के बारे में और ज़्यादा समझना है तो ये ब्लड ग्रुप की ये मैंने साइट निकाली थी, इससे आप इसको और ज़्यादा जानकारी इससे प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको गूगल पर और भी बहुत सारी साइट्स इसको समझने के लिए मिल जाएंगी। अब हमारा जो ब्लड स्टेन क्लॉथ्स हैं, कपड़े हमको मिले हैं, उसका हमको जो ग्रुप है वो AB ग्रुप AB प्लस का ग्रुप है, ये हमको प्राप्त हो गया है। ये हमारा डिस्प्यूटेड ग्रुप है। ठीक है, डिस्प्यूटेड जो हमारा सैंपल था उसका ये ग्रुप है। अब हमारे पास एक तो विक्टिम है। ठीक है, मान लो इस घटना में किसी को चोट लगी हो, एक ये है कि कोई डिसीज्ड है, मर गया है, तो क्योंकि ये हमारा मर्डर केस है तो हम यहाँ डिसीज्ड की बात करेंगे। ठीक है, एक हमारा अक्यूज्ड है, तो हमको ये देखना है कि ये जो ग्रुप है, ये जो ब्लड ग्रुप AB प्लस हमको मिला है, ये इस विक्टिम का है या डिसीज्ड का है या अक्यूज्ड का है, किसका है। ठीक है, तो अब ये जो हम अक्यूज्ड का ब्लड लेंगे, अक्यूज्ड का मुलजिम जो है उसका भी ब्लड हमको लेकर पता करना पड़ेगा कि ये कौन से ग्रुप का है। तो जब अक्यूज्ड का जो ब्लड हम लेते हैं वो ग्रुप हमारे पास, उसको हम कहते हैं ये हमारा कंट्रोल्ड सैंपल है। कंट्रोल्ड सैंपल क्यों है? क्योंकि ये डिस्प्यूटेड नहीं है। अब जब कई बार मैं देखती हूँ कि क्रॉस एग्जामिनेशन होती है तो ये जो हमारा ग्रुप जो स्वीकृत ब्लड ग्रुप है जिसको हम कंट्रोल्ड ब्लड ग्रुप कहते हैं, इसके बारे में भी जिरह होती है, ये आपने कैसे लिया, क्यों ले लिया, क्या है ना। तो इस पर देखिए इसके बारे में कोर्ट की जो समझ है और जो आप लोग भी हैं इसको पूरी तरह ये अच्छी तरह आपको समझ लेना चाहिए कि अगर आप अक्यूज्ड के सैंपल को, जो हमारा कंट्रोल्ड सैंपल है, उसको डिस्प्यूट करते हो तो आपको फिर ये बताना होगा कि ये अक्यूज्ड तो जिंदा व्यक्ति है, अगर ट्रायल चल रही है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपके सामने जो ग्रुप आया है वो तो आपका ग्रुप नहीं है, तो आप अपना ग्रुप ब्लड का कोर्ट से नया सैंपल दिलवा कर भी कर सकते हो। ठीक है, नया सैंपल दिलवाकर भी आप कर सकते हो और आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमारा दोबारा ब्लड ग्रुप लिया जाए। ठीक है, इसको कंट्रोल्ड ब्लड सैंपल इसीलिए बोलते हैं कि ब्लड ग्रुप, इसको कंट्रोल्ड इसलिए बोलते हैं कि ये व्यक्ति आपके सामने जिंदा है और आप कोर्ट के सामने इस अक्यूज्ड का कभी भी ब्लड ग्रुप दिलवा सकते हो और उसकी जांच करवा सकते हो। ठीक है, तो ये जो ब्लड ग्रुप आता है ये बिल्कुल स्वीकृत ब्लड ग्रुप होता है।
क्योंकि आप इसको डिस्प्यूट कर ही नहीं सकते। आप इसलिए डिस्प्यूट नहीं कर सकते कि अगर आपको लगता है कि आपका ग्रुप कोर्ट के अंदर एफएसएल जांच से ए नेगेटिव आया है, तो आप अपना दोबारा ब्लड ग्रुप करवा के कोर्ट के सामने बता सकते हो कि आपका ग्रुप तो ए पॉजिटिव है, ये ए नेगेटिव नहीं है। तो और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इसका मतलब है कि आपका जो ग्रुप एफएसएल से जांच होकर प्राप्त हुआ है वो सही है, क्योंकि आप तो जिंदा हो ना, आप तो जिंदा हो। तो इसलिए ये ग्रुप कभी भी इसको डिस्प्यूटेड नहीं माना जाता है। ये कंट्रोल्ड सैंपल होता है और ये बिल्कुल सही तौर पर आता है, क्योंकि इसकी जांच कभी भी करवाई जा सकती है। जो डिसीज्ड है, जो कपड़ों पर सैंपल लगा हुआ है, वो वहां पर डिस्प्यूटेड होता है। इसी तरह डिसीज्ड का ब्लड है तो वो चूंकि वो भी स्वीकृत ब्लड होता है, क्योंकि डिसीज्ड की बॉडी से लिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए डिसीज्ड की बॉडी से, इसी तरह जैसे विक्टिम का ब्लड आता है, तो विक्टिम का ब्लड भी, ये व्यक्ति भी जिंदा है तो आप इसको कभी भी ले सकते हो। अब यहाँ डिसीज्ड का ब्लड आता है ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव मान लो हमको ये ग्रुप मिलता है, और एक्यूज्ड का ग्रुप आता है ए पॉजिटिव। अब देखिए, अब मैचिंग की क्या स्थिति है। साइड से हमको कौन सा ग्रुप का ब्लड मिला है, ए पॉजिटिव, मुलजिम का कौन सा है, ए पॉजिटिव, और ये मैच हो गया। और डिसीज्ड का ब्लड ग्रुप तो ए पॉजिटिव है, इसलिए ये मैच नहीं हुआ है। लेकिन ये जो है, ये जो डिस्प्यूटेड सैंपल है हमारा, यानी कपड़ों पर जो हमारा ब्लड मिला है, ये मुलजिम का ब्लड हमको मिला है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि वहां उस घटना स्थल पर ये अक्यूज्ड जो है वो उपस्थित था। अब आप ये कह सकते हो कि भाई ब्लड ग्रुप तो बहुत सारे लोगों का हो सकता है, ए बी ग्रुप, तो हम ये कैसे माने कि ये अक्यूज्ड का ही था। तो देखिए, घटना की जो परिस्थितियां होती हैं कि वहाँ कौन कौन व्यक्ति आया, कौन नहीं आया, उनका सब जो है एक्सक्लूसिव रूप से ये प्रोसिक्यूशन बताता है कि वहां पर मुलजिम की प्रेजेंस थी, और पर्टिकुलर केस की परिस्थितियों के हिसाब से कोर्ट इस बात को देखता है कि वहां मुलजिम की ही प्रेजेंस थी, किसी अन्य व्यक्ति की प्रेजेंस नहीं थी, और अन्य व्यक्ति वहां पर नहीं आ सकता था। इसलिए ये ए बी ग्रुप का जो ब्लड है वो अक्यूज्ड का ही है, क्योंकि इसकी और दूसरी बहुत सपोर्टिंग एविडेंस भी होती है। तो सपोर्टिंग एविडेंस के आधार पर कोर्ट ये निष्कर्ष निकालता है और आपके तर्क को खारिज कर देता है। अब हम जो परिस्थिति देखते हैं वो ये है कि जब हम एफएसएल रिपोर्ट अधिकांश मामलों में देखते हैं तो उसमें ये रिपोर्ट तो आती है कि ये ह्यूमन ब्लड है। आप भी कई सारी एफएसएल रिपोर्ट को पढ़कर देखें, आपको पता चलेगा कि एफएसएल रिपोर्ट में ह्यूमन ब्लड की उपस्थिति बताई जाती है, लेकिन ग्रुपिंग जो है वो मिसिंग रहती है। ज़्यादातर मामलों में ये ग्रुपिंग मिसिंग रहती है, यानी एफएसएल वाले ये नहीं बता पाते कि ये किस ब्लड का ग्रुप है। तो ये प्रोसिक्यूशन की स्टेज पर एक कमजोरी है, और इसको आप क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। अगर आप एफएसएल ब्लड को, एफएसएल की रिपोर्ट को देखेंगे और उसमें केवल, देखिए एफएसएल की रिपोर्ट भी उसके दो पार्ट हैं। जो एफएसएल की रिपोर्ट आती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट फर्स्ट होता है और दूसरा पार्ट जो है वो सेकंड पार्ट होता है। ये सीरोलॉजी डिवीजन की रिपोर्ट होती है, सीरोलॉजी। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये तो केवल ह्यूमन ब्लड की उपस्थिति बताता है। ये जो रिपोर्ट है ये तो केवल ह्यूमन ब्लड की वहां पर उपस्थिति बताती है, और फिर सीरोलॉजी वाली जो ये सेकंड रिपोर्ट है ये आपको ग्रुपिंग के बारे में, ये ग्रुपिंग के बारे में बताती है। ठीक है, ग्रुपिंग के बारे में ये सीरोलॉजी की रिपोर्ट बताती है। तो ज्यादातर मामलों में ये सीरोलॉजी की रिपोर्ट मैं देखती हूँ कि ये निर्णायक नहीं होती। ठीक है, निर्णायक यानी कंक्लूसिव नहीं होती है ये, क्योंकि ये कभी भी ग्रुपिंग नहीं बता पाते कि ये ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, ए बी है या ओ है, कभी भी नहीं बता पाते। अधिकांश मामलों में, 90% मामलों में मैं कह सकती हूँ कि ये नहीं बता पाते। तो इसलिए ये जो
पॉइंट है, ये क्रॉस एग्जामिनेशन का पॉइंट है कि भाई ये जो आपने ह्यूमन ब्लड बताया है ये किसका ह्यूमन ब्लड है। कोई भी आदमी हो सकता है भाई। हमारे एक्यूज्ड का तो जो ब्लड ग्रुप है वो AB है, AB+ है। तो आप तो ये बता ही नहीं पा रहे हो ग्रुपिंग, तो कैसे ये माना जाए कि ये किसका ग्रुप है। तो ये डिसीज्ड का भी हो सकता है, ये विक्टिम का भी हो सकता है। मान लो कोई इस मामले में कोई और विक्टिम है, ये किसी गवाह का हो सकता है, वहाँ कोई और थर्ड व्यक्ति प्रेजेंट हो सकता है, उसका हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, हजारों लोग हो सकते हैं, हमारे मुल्जिम का तो नहीं है ये। तो इस तरह ये जिरह का क्रॉस एग्जामिनेशन का बहुत अच्छा पॉइंट होता है और ये ज़्यादातर मामलों में मिसिंग रहता है। तो आज का वीडियो मैंने ये बहुत छोटा सा ही बनाया है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगेगा। मर्डर केस का ये अपना सेकंड वीडियो उस सीरीज में है, ताकि हम ये जान पाएं कि हमको किस तरह इन मामलों में क्रॉस एग्जामिनेशन करना होता है। थैंक यू। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा।